भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस देश के संसदीय लोकतंत्र के जीवन में कोई ऐसा क्षण भी आएगा कि जघन्य अपराध में जेल जाने वाले मंत्री और मुख्यमंत्री जेल से शासन चलाने की दम्भपूर्ण जिद करेंगे और अपने पद से त्यागपत्र देने से इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हम जेल से शासन चलाएंगे, जेल में ही फाइलें साइन करेंगे, जेल में ही कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे। संविधान निर्माताओं को हमेशा इस बात का भान रहा होगा कि यह भारत है और यहाँ सामाजिक जीवन में लोकलाज का बड़ा महत्व है। इसलिए उन्हें लगा होगा कि कभी ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं कि सत्ता के लिए राजनेता इस स्तर पर आ जाएंगे कि जेल से शासन चलाने की जिद करेंगे। अब आपराधिक मामलों में पीएम, सीएम या मंत्री कोई भी गिरफ्तार होता है तो उसको हटाने के लिए मोदी सरकार एक बिल लेकर आई है जिस पर कांग्रेस इस पर भड़की हुई है। गंभीर अपराधों में गिरफ्तार किए जाने वाले प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर केंद्रीय मंत्री, उन्हें हटाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश किया है। इस बिल का विपक्ष ने जमकर विरोध किया तथा हंगामा करते हुए बिल की प्रतियां फाड़कर अमित शाह की तरफ फेंकी। पेश किए गए विधेयक 3 है: संविधान विधेयक, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025। संविधान विधेयक में प्रावधान है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे स्वयं ही हटा दिया जाएगा। हालांकि जिस अपराध के लिए उसे हिरासत में लिया गया है उसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार अगर उन्हें दोषी नहीं भी ठहराया जाता है तो भी उन्हें उनके पदों से हटाया जा सकता है। ये कानून उन्हें उन सरकारी अफसरों या कर्मचारियों के बराबर लाता है जिन्हें गिरफ्तार करने पर निलंबित कर दिया जाता है। इससे धन शोधन निवारण अधिनियम चर्चा में आ गया है जिसका इस्तेमाल ईडी ने हाल ही के दिनों में कई विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए किया है। पीएमएलए के तहत किसी को ईडी गिरफ्तार कर सकता है और 30 दिनों तक जमानत से वंचित भी रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित कानून के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री का पद 30 दिन की अवधि पार होने के बाद समाप्त हो जाएगा। ये बात विपक्ष के बीच चिंता का विषय है। हालांकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को हिरासत से रिहा होने के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पुनः नियुक्त किया जा सकता है। इसी तरह के प्रावधान जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे जो एक अलग विधायी ढांचे के माध्यम से शासित होते हैं। वर्तमान में गिरफ्तारी के बाद भी मंत्रियों के अपने पद पर बने रहने पर कोई रोक नहीं है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में विधायकों और सांसदों को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है अगर उन्हें 2 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद नेताओं के सत्ता में बने रहने का मुद्दा केंद्र और विपक्ष के बीच विवाद का विषय बन गया था। धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार हुए बालाजी के मामले में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें बिना किसी विभाग के मंत्रिमंडल में बनाए रखा था। इस वजह से राज्यपाल के साथ उनकी तीखी बहस हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भूमि घोटाला मामले में ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने से ठीक एक दिन पहले जनवरी 2024 में इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता से संबंधित कानून मौजूद है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्य विधानसभाओं और संसद के सदस्यों को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में दोष सिद्धि के मामले में सजा की अवधि की परवाह किए बिना अयोग्यता की जा सकती है। केंद्र अब ऐसे कानून लाने जा रहा है जिनके तहत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित किसी भी मंत्री को 30 दिन या उससे अधिक समय तक गिरफ्तार करने पर पद से हटाया जा सकेगा। प्रस्तावित विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण के अनुसार गंभीर आपराधिक अपराधों के आरोपों का सामना कर रहा कोई मंत्री गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया संवैधानिक नैतिकता और सुशासन के सिद्धांतों को विफल या बाधित कर सकता है और अतः लोगों द्वारा उस पर रखे गए संवैधानिक विश्वास को कम कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल का मेट्रो सरकार के ट्रिगर पॉइंट था जिस बिल को सरकार अभी पेश करने जा रही है। अगर ये कानून तब वजूद में होता तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तार सीएम को उनकी गिरफ्तारी के 31 दिन स्वयं ही चली जाती। अरविंद केजरीवाल के अलावा सत्येंद्र जैन भी कई महीनों तक जेल जाने के बावजूद अपने पद पर बने हुए थे। इसके अलावा तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी का मामला भी ऐसा ही था। अब जब उन पर आरोप लगे तो वहां के राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश की थी, लेकिन कानूनी विचार विमर्श के बाद ये तय किया गया कि उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री को हटाने से जुड़े प्रावधान पर एक बिल में प्रावधान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री जो अपने पद पर बने रहने के दौरान लगातार 30 दिनों की अवधि के दौरान किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में रखा जाता है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की जेल की सजा है तो उसे ऐसी गिरफ्तारी और हिरासत के बाद 31वें दिन तक अपना त्यागपत्र दे देना होगा।